घर वापस आते ही लगा शौक। रात में मेरे पास कितनी देर तक ऐसे लेटा है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मेरा और मेरे एस्ट्रो का रोज़ सुबह ये मी टाइम होता है और मैं और एस्ट्रो कम से कम 45 मिनट तो आराम से बैठते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कितनी देर से मेरे पास बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ कम से कम आधे घंटे से बैठे हुए हैं। कोलकाता में अच्छी खासी ठंडी है, ठंड लग रही है। जिस दिन हम लोग वहाँ से चले हैं गोवा से, उसके एक रात पहले जो बीच पे गए थे हम, उस दिन अच्छी मतलब ठंडी थी, एक शॉल ओढ़ने की ठंडी तो थी गोवा में। अभी जा रही हूँ, आंवला का जूस बनाऊंगी, वो पीऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है ना, ठंडी लग रही है। सो हमारे घर वापस आने से एस्ट्रो बहुत ही ज़्यादा खुश और बिल्कुल जैसे उसको एक सेटिस्फेक्शन हो गया है कि हाँ मम्मी दीदी आ गए घर। और हम कभी भी कहीं इस तरीके से निकलते हैं तो उस वक्त एस्ट्रो बहुत ही ज़्यादा जैसे डिप्रेस्ड हो जाता है। बट मेरी इस बात से जो पेट ओनर हैं वो रिलेट करेंगे कि हर जगह आप अपने पेट को नहीं ले जा पाएंगे और नहीं पॉसिबल हो पाता है। चाहते हैं हम बट पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जाना भी ज़रूरी होता है। और बस उसके साथ वहाँ मैं बैठी हूँ थोड़ी देर और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ आंवला का जूस, जो मैं वीक में कम से कम 6 दिन बना रही हूँ अभी ठंड में, क्योंकि ठंड में आंवला जो है वो हार्वेस्ट होता है तो ज़रूर से उसको कंज्यूम करना चाहिए। और आंवला की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं बात कर रही थी इम्यून सिस्टम की। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारे अंदर रहती है तो किसी भी रोग से लड़ने के लिए शरीर तैयार रहता है और आंवला से वो भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिलती है। तो ज़रूर से कंज्यूम कीजिए विदाउट एनी स्किप। तो ये जो आप कुछ 1-1.5 महीने अगर लग के भी इसको पी लेते हैं तो पूरे साल भर के लिए आपके शरीर में इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। आंवला सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए ही नहीं, बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। और मैं इसको इस तरीके से पानी की तरह अगर पीती हूँ ना तो मेरे दांत हो जाते हैं खट्टे, बट मैं इस तरह से पी लेती हूँ जैसे कि ऊपर से। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी हैं तो उसमें फिर टेस्ट नहीं देखना चाहिए। अगर अच्छी हैं तो फिर उसको किसी भी हाल में आपको कंज्यूम करना चाहिए। बस यहाँ मैंने आंवला जूस पिया है और उसके बाद में फिर मैं नहाई हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा ली हूँ, नहा के अब हमेशा की तरह सबसे पहले पूजा करूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ।
साग सब्जी वगैरह जो मैं डाल के गई थी फ्रिज वगैरह में बहुत है। और मम्मी तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, तो मंदिर गई थी तो वहाँ से काफ़ी कुछ सामान ले आएंगे, मैं हूँ नहीं तो काफ़ी कुछ सामान ला के उन्होंने भर दिया है फ्रिज में। तो सबसे पहले तो पूजा करूँ क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और मुझे टाइम भी लगने वाला है पूजा में। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं चतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं श्रीर्मां देवीर्जुषतां ईमिं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि। सो यहाँ हम कम से कम 6 दिन के बाद में वापस घर आए हैं, छठे दिन आ गए हैं। और 5-6 दिन के बाद में जब पूजा करो तो फिर पूजा में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि काफ़ी साफ सफाई करनी होती है। देव स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। सो सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न और दिन था बृहस्पतिवार का, तो मम्मी मंदिर भी गए थे। वहाँ से फूल जो लेकर आए तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है सजाने में। तो एकदम साफ़ सफाई करके मैंने पूजा की और मुझे पक्का 1 घंटा लग ही गया था। और तब तक मम्मी भी आ ही गए थे और मम्मी ने साथ में ही आरती भी करवाई है। पर बहुत अच्छा है, बहुत इतना अच्छा है एस्ट्रो, सही में एस्ट्रो से सबके डर चले गए जो डरता था। रात में मेरे पास कितनी देर तक ऐसे लेटा है, वो एक दिन में 5-6 बार आता है मेरे पास। मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, थोड़ा बैठूंगी भी। अभी इतने दिन से शादी की भागा दौड़ी थी, अब शादी हो गई और पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ गए थे शादी में जयपुर, इतनी ठंड है वहाँ पे। और वैसे भी बीच बीच में अब थोड़ा तबीयत थोड़ा इधर उधर हो ही जाती है पापा की। सो थोड़ी देर बैठूंगी, बातचीत करूंगी, उसके बाद में आऊँगी। तो मेरे पापा गए हुए थे जयपुर शादी में। मैंने आपके साथ शादी वाले व्लॉग में शेयर भी किया है कि दोनों ही फैमिली में शादी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली। तो एक जगह मम्मी ने अटेंड की है और दूसरी जगह पापा ने, तो बहुत ज़रूरी था अटेंड करना। और पापा की तबीयत काफ़ी नरम है इस टाइम पे, तो अब क्या है कि हर कुछ दिन में पापा की तबीयत ख़राब होने लग गई है, तो उसी को लेके थोड़ी चिंता भी रहती है। सो बस थोड़ी देर मम्मी पापा के पास बैठ के और मैं भी घर आ गई थी। उसके बाद सच मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया है। मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और काफ़ी कुछ काम निपटा के यहाँ पे मैं नहा ली थी। और कपड़ों का जो पहाड़ है वो देख सकते हैं आपके, कितने कपड़े धुले हैं। नहाना हो गया है, आज सुबह से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। कपड़े इतने धुले हैं जितने भी हम कपड़े लेकर गए थे। अब एक बार भी जैसे कि कोई भारी कपड़ा भी है, लाइक लहंगा है, अब शादी में पहन लिया तो अब कब उसकी बारी आएगी पता नहीं। इस बार तो मैंने 26 सालों के बाद लहंगा पहना था। जब मेरी शादी की विदाई हुई थी तब मैं लहंगा पहनी हुई थी, उसके बाद मैंने कभी लहंगा पहना ही नहीं। तो ऐसे जो भारी कपड़े भी होते हैं और एक बार भी जैसे पहन लिए, तो पहना हुआ कपड़ा मैं कभी अलमारी में नहीं रखती हूँ, कभी नहीं। उसको भले ही एक बार मैं थोड़ा खाली पानी से वॉश कर दूंगी और सुखा के तय बना के तब रखूंगी, बट पहना हुआ कुछ भी मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ। तो उस हिसाब से सारे कपड़े धोने हो गए, लहंगा तक धो लिया है। यहाँ आप कपड़े देख सकते हैं, ये सारे सूख गए हैं, तय बना के रखे हैं, ये सब सूख रहे हैं। और चिंकी के रूम में भी खिड़की में सूख रहे हैं, क्योंकि एक सूटकेस आंचल का पूरा था कपड़ा,
एक मेरा और फिर सभी भारी भारी है। और सैटरडे है तो मैं भी खिचड़ी बनाऊं या फिर और कुछ साग सब्जी रखी है वो बनाऊंगी। सो अभी तो जा रही हूँ पूजा करने और सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मे बी के जनवरी 2025 में स्टार्टिंग में ही समझ लीजिए शायद मुझे जाना पड़े शादी में, तो जो अपडेट होगा वो आपको बताऊंगी। और अगर गई तो फिर गांव की शादी कैसी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए पूजा करने जा रही हूँ। तुलसी जी में बहुत सारी मंजरी हो गई हैं और विंटर्स में बिल्कुल जैसे कि झड़ती है तुलसी, तो वही है। और जैसे जैसे गर्मी आएगी तो अच्छा हो जाएगा। वैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 15 दिन के गैप में ही सही तुलसी जी में थोड़ी सी गुड़ाई करके आप ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल दीजिए। और अगर चींटियाँ ज़्यादा लग रही हैं, काली चींटियाँ बहुत लगती हैं तुलसी जी में ज़्यादातर, और कीड़े लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, तो उनकी जो जड़ है उसमें भी आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा दीजिए और फिर ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए। जब तुलसी जी की जो जैसे कि खाद है, मिट्टी है, थोड़ा सूख जाए या हल्का सा मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए उसमें, हल्का। ओवर वाटरिंग से फिर ज़्यादा समय तक पौधा रहता नहीं है। तो पूजा करते हैं तो तुलसी जी में रोज वाटरिंग करनी ही है। जो नारायण भगवान जी के प्रसाद का जल है वो भी चढ़ता है, तो उस हिसाब से वो तो देखिए थोड़ा सा है, बट मिट्टी देख लीजिए कि कैसी है। अगर ज़्यादा गीली है तो फिर उस दिन मत कीजिए वाटरिंग, ये चीज़ है। अभी मेरे तो 3 हैं 3 पौधे हैं, तो तीनों में मंजरी अच्छी खासी आ गई है। अब 1-2 दिन में समय निकाल के, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें, अच्छा खासा टाइम लगता है, तब करूँगी। इस दिन मैंने पूजा के समय में ही धूनी पूरे घर में दे दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे भी मैं वीक में 2 से 3 बार दे ही देती हूँ। और यहाँ मेरी हाउस हेल्पर आई नहीं है। क्या ही बताऊँ कि कोलकाता आने के बाद ही मिला मुझे शौक कि अब इतना काम करना है, तो ये शॉकिंग ही होता है। और इस भाई साहब के हाल देख लीजिए। क्या हो रहा है? घर वापस आते ही लगा शौक कि थोड़ा आराम करेंगे, तब तक हाउस हेल्पर ने कर ली छुट्टी। अरे छोड़ो, उठो 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 उठो। अब कोई भी इंसान आता है बाहर ट्रिप से कि भाई अपने घर पहुंच के ज़रा आराम करेंगे, क्योंकि जो मेन वाला जो सुकून है वो अपने घर में ही मिलता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम के आ जाइए, जो सुकून नाम की चीज़ है वो आपको अपने घर पे ही मिलेगी। जिस दिन मैं आई हूँ बस उसी दिन बोल के चली गई कि भाई मैं कल नहीं आऊँगी, कल मैं छुट्टी करूँगी। तो इनके छुट्टी का तो मैं क्या ही हिसाब बताऊँ कि बस आते ही पूरे घर में लगी हूँ। तो ये किसी शौक से कम थोड़ी है। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, कुकिंग, कपड़े, क्या काम नहीं है घर में। फिर इतने सूटकेस जो हमारे 2-2 भरे हुए थे, लोडेड एकदम, तो वो भी एक दिन पहले से धोना स्टार्ट किया। वॉशिंग मशीन में भी एक लिमिट तक ही कपड़े धो सकते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आंचल का धोया, एक दिन मेरा, तो इस तरीके से काम पूरा निपटाया। तो मैंने बोला भाई मेरे अंदर एकदम भी ताकत नहीं है इस टाइम पे कि मैं पोछा भी करूं। तो आंचल ने बोला कि पोछा मैं कर दूंगी। यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह करके फिर डस्टिंग करके और मैंने फिर काम छोड़ा है। सैटरडे था तो बना ली थी खिचड़ी, चोखा, चटनी। शाम का शाम को देखेंगे करके, कुछ नहीं बनाया मैंने। बस यही बनाने के बाद में फिर यहाँ लगी हूँ मैं काम में। अब झाड़ू लगाने के बाद में मैंने कचरा कितना निकाला है, जबकि डेली यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी। और डेली क्लीनिंग कैसे हो रही थी, आप लोगों का ये बहुत मतलब सवाल आ रहा था कि भाई आपने एस्ट्रो को कहाँ छोड़ा है। तो मैंने एस्ट्रो को छोड़ा था संध्या मासी के पास में। अब फिर से ये कमेंट में ज़रूर आएगा कि भाई ऐसे तो आप इतना बोलते हो, संध्या मासी को आप अपने संग नहीं ले गए। तो डियर, बात ऐसी है कि शादी ना तो चिंकी की थी ना ही आंचल की थी,
और मम्मी के घर में भी, मम्मी का पर्सनल घर में कुछ रहता है तो सब जगह संध्या मासी प्रेजेंट रहती है, हमारे में भी। अब परिवार में कोई भी शादी हो, कोई भी जैसे कि फंक्शन हो, तो उसमें हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो हाउस हेल्पर है उसको आपको बुलाना ही होगा और उसकी टिकट्स भी आपको करानी होगी, उसको भी आपको ले जाना होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है, राइट। तो संध्या मासी थी यहाँ पे, तो उन्हीं को मैं घर की चाबी दे के गई थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि संध्या मासी हमारे साथ ही रहती हैं मम्मी के घर पे, तो उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एस्ट्रो किस हिसाब का खाना खाता है, उसके लिए कैसा खाना बनाना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि संध्या मासी जब उसको खाना देती हैं तो वो खा लेता है, क्योंकि हमारे पेट्स कई बार ऐसा करते हैं कि अगर वो घर में किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ से दिया हुआ खाना खा रहे हैं तो दूसरे का दिया हुआ नहीं खाएंगे, बट वो संध्या मासी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। तो मुझे टेंशन भी नहीं था और बहुत ही अच्छी तरीके से संध्या मासी ने उसको संभाला, पूरा घर संभाला। तो मेरी हाउस हेल्पर भी पीछे से आ रही थी तो साफ़ सफाई हो रही थी। आप देख सकते हैं कि मैंने जब झाड़ू लगाना शुरू किया है तो कितना कचरा निकला है। और जब भी घर में झाड़ू लगता है उसके बाद में मैं एस्ट्रो के दोनों बर्तन को धो के और साफ़ पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि जो कचरा वगैरह है वो पानी में चला ही जाता है, थोड़ा बहुत भी झाड़ू करो तो यहाँ मैंने वही चेंज करके रखा। और फिर मैंने स्टार्ट की है डस्टिंग। झाड़ू वगैरह करने के बाद में पोछा मैंने नहीं किया, और यहाँ भी उस टाइम पे जितना पॉसिबल हो सका मैंने ऑलमोस्ट पूरी ही डस्टिंग कर दी थी। बस हॉल का जो बड़ा वाला मिरर है उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मैं काफ़ी थक भी गई थी, क्योंकि हम ट्रिप से आए, ज़रा भी हमने रेस्ट नहीं किया था। सुबह पूरा गीले कपड़े से सबसे पोंछ दिया था और अभी मैंने डिटॉल का स्प्रे किया था आधे घंटे पहले, पंखा में सुखा दिया था, बहुत अच्छे से सूख गया है, आज धूप ही नहीं निकली, खूब अच्छे से सूख गया है। बस अब इसको मैं रखूंगी अंदर, जितने भी सूटकेस हैं, और कपड़े लगाने हैं। कपड़े जितने धो दिए जो सूख गए तो वो तो लगा ही दूँ। लहंगा वगैरह बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो वो शायद कल तक सूखेगा, बट धूप अगर निकल जाती तो आज भी सूख जाता। सारी साड़ियाँ वगैरह सब जचा जचा के रखूंगी। अब हैंगर्स वगैरह में लगा के, हैंगर भी तो कम है, मतलब मैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, और हमारे घर की इस शादी में मैंने साड़ी के अलावा ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं, तो साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। और सिर्फ शादी के लिए मैंने साड़ियाँ नहीं ली हैं, जैसे और भी मुझे पसंद आ गई तो वो भी मैंने ली, आपके साथ मैंने शेयर भी किया है, तो वो सब साड़ियाँ भी हैं। बट जिनको अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं पहना है तो वो मैंने अच्छे से तय बना के ब्लाउज के साथ में इस वाली अलमारी में रखी हुई है, कभी पहनूंगी तो निकाल लूँगी। ये काम करने के बाद में मैं हुई हूँ थोड़ी फ्री। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।